यूं तो दुनिया में बहुत सारे नबी आए जो कि खुदा की आवाज़ सुनकर खुदा का पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाया करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि दुनिया की तारीख में खुदावंद यीशु मसीह नासरी एक ऐसा पैगंबर, एक ऐसा नबी होकर आया जिसको बाइबल मुकद्दस सिर्फ नबी नहीं कहती बल्कि खुदा का बेटा बताती है। और कौम बनी इसराइल की अगर हम तारीख को स्टडी करें तो यीशु मसीह को मसलूब भी इसीलिए किया गया क्योंकि ना सिर्फ लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते थे बल्कि यीशु मसीह खुद अपने आप को जिंदा खुदा का बेटा बताता था और कहता था कि मेरा बाप जो है वो आसमान पर है और उसने मुझे जमीन पर भेजा। और यीशु मसीह ये भी दावा करता था कि इससे पहले कि बाप इब्राहिम हो, मैं बाप इब्राहिम से पहले ही का मौजूद हूँ। सो हम देखते हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और दूसरे नबियों से मुख्तलिफ है तो दूसरे नबियों से मुख्तलिफ जो है मकसद को लेकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में आया। और क्या मकसद था यीशु का इस दुनिया में आने का? जब हम पहला तिमोथियस उसके पहले बाब की 15वीं 16वीं और 17वीं आयत को स्टडी करते हैं तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। अब अजली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो है वो कहता है कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। और फिर खुदावंद का रसूल यहाँ पर एक्नॉलेज करता है कि जिन गुनाहगारों को यीशु मसीह नजात देने के लिए आया उन गुनाहगारों में से सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ। और फिर वो कहता है कि लेकिन मुझ पर रहम जो हुआ वो इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे ताकि लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएं। सो याद रखें यीशु मसीह इसीलिए गुनाहगारों के लिए आया ताकि गुनाहगारों को बचा सके और उनको हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर सके। और जो अपने गुनाहों से तौबा करके बच जाएं, हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें, वो फिर दूसरे गुनाहगारों के लिए अच्छा नमूना ठहरे, दूसरे गुनाहगारों के लिए तौबा का सबब बनने वाले हो सके, तौबा का वसीला बनने वाले हो सके। इसीलिए पौलुस रसूल खुदा का बंदा इस बात पर फख्र करता है कि खुदा ने मुझे गुनाहों की गुलामी से छुड़ाया और इसलिए छुड़ाया ताकि ना सिर्फ मुझे हमेशा की जिंदगी दे सके बल्कि मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पर दूसरे गुनाहगारों के सामने, दुनिया के दूसरे लोगों के सामने रख सके। और मेरी एग्जाम्पल को देखकर, मेरी जिंदगी को देखकर दूसरे लोग भी अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। और जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, बाइबल मुकद्दस बताता है कि वो हमेशा की जिंदगी पाता है। जो खुदावंद यीशु पर ईमान ले आता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। सो नो मैटर आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह है, किस किस्म का भी गुनाह है, खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया और वो आपके सारे गुनाहों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। आपको नया जीवन, आपको अब्दी जीवन देना चाहता है। अगर आपने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, आज वक्त है आपके पास। अपने दिल को खुदावंद की हजूरी में उंडेल दें, उससे कहें कि मैं अपने दिल का दरवाजा तेरे लिए खोलता हूँ, आ मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में आ और मेरे सारे गुनाहों को मिटा डाल, मुझे नया बना और अब्दी जीवन दे। खुदावंद आप सबको जो है बरकत दे, आमीन।